हेलो स्टूडेंट, चलिए ध्यान देते हैं। आज का हमारा बेहतरीन टॉपिक है ठोसों के दोष, जिसमें आप मुख्यतः पढ़ेंगे फ्रैंकल दोष और शाटकी दोष और इन दोषों में अंतर। ये बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, आपको पता ही होगा। तो चलिए फटाफट देखते हैं शाटकी दोष और फ्रैंकल दोष। ध्यान दीजिएगा, टॉपिक बहुत ही ईजी है, आपको समझ में तुरंत आ जाएगा और जो जो इंपोर्टेंट टॉपिक होंगे उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए ध्यान देते हैं शाटकी दोष और फ्रैंकल दोष। ठोसों के दोष, वैसे ठोस में दो प्रकार के दोष पाए जाते हैं, ये आपके क्रिस्टलीय ठोसों के दोष हैं। शाटकी दोष, जिसको हरमान शाटकी ने दिया सन 1930 ईस्वी में, ये आपको ध्यान रखना है। हरमान शाटकी ने ये दोष की खोज की 1930 ईस्वी में, और इसके अतिरिक्त फ्रैंकल ने भी अपना यह दोष 1930 में दिया और इसको वैज्ञानिक फ्रैंकल ने ही दिया। ये दोनों दोष किस प्रकार के हैं देखते हैं। शाटकी दोष का मतलब वह क्रिस्टलीय ठोस जिनके धनायनों या ऋणायनों की समान संख्या में हुई कमी के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसे हम शाटकी दोष कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, शाटकी दोष का मतलब कि जो समान संख्या में क्रिस्टल जालक होंगे वो अपने उचित स्थान से लुप्त हो जाएंगे। लुप्त होने के बाद जो रिक्त स्थान बनेगा उसी को हम शाटकी दोष कहते हैं। चलिए चित्र के माध्यम से हम समझते हैं। सबसे पहले हम आपको बनाते हैं एक सामान्य क्रिस्टल जालक। सामान्य क्रिस्टल जालक में आप देखेंगे यह आपका सामान्य क्रिस्टल जालक है। सामान्य क्रिस्टल जालक में आप ये देखेंगे कि किस प्रकार से धनायन और ऋणायन से ये आपके जालक बने होते हैं और किस प्रकार से दोष होते हैं। सबसे पहले तो ये बॉन्डों द्वारा बंधे होंगे, इस प्रकार से फिगर आपको बनाना होगा। ये बॉन्ड के द्वारा प्रत्येक अणु, जो जानते हैं कि कोई भी पदार्थ है वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है और उन्हीं सूक्ष्म कणों को हम परमाणु कहते हैं। उससे बड़े हो गए तो अणु कहते हैं, या उसका एक अन्य और नाम है जो विशेष प्रकार के अणु होते हैं उसे हम आयन कहते हैं। तो यहाँ जो आपके ठोसों की संरचना दिखाई जा रही है ये आयनों के द्वारा दिखाई जा रही है। किस प्रकार आयनों से ठोस बने होते हैं। सॉलिड ठोस आप जानते हैं वह पदार्थ जिसके अवयवी कण अणु, आयन, परमाणु, आयनिक स्पीशीज प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बलों द्वारा निकटस्थ संकुलित होते हैं, उन्हें ही हम ठोस अवस्था कहते हैं। अब यहाँ आप देखेंगे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस प्रकार से आपका कोई भी ठोस उसकी संरचना इस प्रकार से बनी होती है। शाटकी दोष में हमने क्या बताया, शाटकी दोष जिसको हरमान शाटकी ने दिया, उन्होंने बताया कि किसी भी ठोस की क्रिस्टल संरचना में धनायन या ऋणायन की समान संख्या में हुई कमी, यानी कि धनायन और ऋणायन यदि अपने उचित स्थान से लुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं शाटकी दोष। यहाँ ध्यान देंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ से प्लस और यहाँ से माइनस, यहाँ से प्लस, यहाँ से माइनस। आपको ये ध्यान देना है कि सामान्य संख्या में ही आयनों की कमी होगी, यानी कि जितने प्लस उतने माइनस, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ देखेंगे यहाँ से प्लस गायब है, यहाँ से माइनस लुप्त हो गया, यहाँ से माइनस, यहाँ से माइनस और यहाँ से आपका प्लस। तो आपको ये देखना चाहिए कि जब यहाँ आयन गायब हो गए हैं तो आयनों के गायब होने से कुछ रिक्त स्थान प्राप्त हो गया है। इसी रिक्त स्थान को हम कहते हैं शाटकी दोष। क्या कहते हैं दोस्तों, शाटकी दोष। अब आगे आपको ये ध्यान देना है, शाटकी दोष का मतलब कि जिसमें आयन लुप्त हो जाते हैं। सिंपल वे बताएं, शाटकी दोष मतलब आयनों का सटक जाना। सटक गए यानी कि गायब हो गए, सिंपल है। आयन सटक गए मतलब गायब हो गए, और जब आयन गायब होंगी उस प्रकार से जब दोष उत्पन्न होगा उसे शाटकी दोष कहेंगे। क्लियर है। चलिए हम देखते हैं फ्रैंकल दोष को। फ्रैंकल दोष में क्या होता है, सबसे पहले इसको एक सामान्य क्रिस्टल जालक बना लेते हैं। पुनः हम सामान्य क्रिस्टल जालक बना लिए, इसे कहते हैं सामान्य क्रिस्टल जालक। अब सामान्य क्रिस्टल जालक ये आपका होगा। फ्रैंकल दोष का मतलब ठोसों का वह दोष जिसमें उसकी आयन, धनायन या ऋणायन अपने स्थान से हटकर अंतराकाशी में चले जाते हैं। अंतराकाशी का मतलब कि ठोसों के आयनों के बीच में जो रिक्त स्थान होता है उसे हम क्या कहते हैं, अंतराकाशीय स्थान। ध्यान दीजिएगा, अंतराकाशीय स्थान, अंतराकाशीय
अंतराकाशी स्थान। तो जो आयन होते हैं धनायन या ऋणायन वो अपने स्थान से हटकर अंतराकाशीय स्थान में चले जाते हैं और वहां अस्थायी संरचना बना लेते हैं। कहने का मेरे ये मतलब है जब वो अपने स्थान से हटते हैं तो वहां फिर स्पेस हो जाता है, वहां रिक्त स्थान हो जाता है। तो इस प्रकार का जो दोष उत्पन्न होगा उसे हम फ्रेंकेल दोष कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से ऋणायन निकल कर यहाँ आ गया और अंतराकाशी में और अपना एक अस्थायी संरचना बना लिया, या देख सकते हैं यहाँ का धनायन यहाँ आ गया और अपना एक अस्थायी संरचना बना लिया, या यहाँ का धनायन यहाँ आ गया और अपना एक अस्थायी संरचना बना लिया, यहाँ के ऋणायन आपका यहाँ आ गया अंतराकाशी में और अपना एक अस्थायी संरचना बना लिया। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो यहां से स्पेस उत्पन्न हो रहा है ये भी रिक्त स्थान है, लेकिन 60 के दोष वाले में क्या था, रिक्त स्थान यहाँ होता था परंतु आयन पूरे ठोस से ही गायब हो जाते थे। तो जब पूरे ठोस से ही आयन गायब हो जाएंगे तो 60 की दोष होगा, लेकिन जब आयन अपने उचित स्थान से हटकर अंतराकाशीय स्थान में जाकर फंस जाएंगे यानी कि वहां स्थायी संरचना बना लेंगे तो इस प्रकार के दोष को हम फ्रेंकेल दोष कहते हैं। क्लियर है? स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। एग्जाम्पल हम देखते हैं, दोनों के एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले 60 की दोष का एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें NaCl है, सोडियम क्लोराइड, CaCl2 है, कैल्शियम क्लोराइड, KCl है, पोटेशियम क्लोराइड, CsCl है, Cesium क्लोराइड। इसके अतिरिक्त फ्रेंकेल दोष में आप देखेंगे ZnS है, जिंक सल्फाइड, AgI है, AgBr है और AgCl। ये आपके जो हैं जिंक सल्फाइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, इन सब में फ्रेंकेल दोष पाया गया। एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा जो सबसे बेहतरीन पॉइंट है, AgBr। AgBr जो है यह एक ऐसा यौगिक है जिसमें दोनों प्रकार के दोष पाए जाते हैं, फ्रेंकेल दोष भी और 60 की दोष भी। तो क्लियर है? चलो हम आपको फिर से बताते हैं। आयनों का ही खेल है। सबसे पहले ये आपको जानना है कि कोई भी ठोस हो वो आयनों से मिलकर बने होते हैं, खासकर क्रिस्टलीय ठोस। अब यही आयन जब पूर्णतः गायब हो जाएंगे, सटक जाएंगे, मतलब गायब हो जाना, तो उसे हम कहेंगे 60 की दोष। और यही आयन जब फंस जाएंगे, अपने स्थान से निकलकर अंतराकाशी में फंस जाएंगे, उसे हम फ्रेंकेल दोष कहते हैं। क्लियर है? आयनों का सटक जाना, गायब हो जाना 60 की दोष, आयनों का फंस जाना फ्रेंकेल दोष। क्लियर है? चलिए दोनों में अंतर देख लेते हैं, 60 की दोष और फ्रेंकेल दोष में अंतर। 60 की दोष और फ्रेंकेल दोष में जो अंतर है सिर्फ आप सुन लीजिए, समझ में आ जाएगा। पहला अंतर तो ये है आपका कि 60 की दोष आयनों के लुप्त होने से बनता है, जबकि फ्रेंकेल दोष में आयन अपने उचित स्थान से हटकर अंतराकाशी में पहुंच जाते हैं और वहां स्थायी संरचना बना लेते हैं। क्लियर है? दूसरा ये है कि 60 की दोष में वह ठोस जिसमें 60 की दोष होता है उसका घनत्व कम हो जाता है, डेंसिटी उसकी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि आयन गायब हो जाएंगे। निश्चित है जब आयन कम होंगे तो डेंसिटी कम होगी, परंतु फ्रेंकेल दोष के यौगिक में या फ्रेंकेल दोष युक्त क्रिस्टल में घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये दूसरा अंतर हो गया। तीसरा अंतर आपका ये हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, कि 60 की दोष उपसह संयोजन वाले प्रबल आयनिक यौगिकों में पाया जाता है, जबकि फ्रेंकेल दोष उपसह संयोजन वाले निम्न आयनिक यौगिकों में पाया जाता है। क्लियर है? 3 अंतर एक बार फिर से लेते हैं। अंतर ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए। दोस्तों आप समझ ही गए होंगे, यदि आयन सटक जाते हैं, आयन लुप्त हो जाते हैं, आयन गायब हो जाते हैं तो 60 की दोष है। आयन अपने स्थान से हटकर अंतराकाशी में पहुंच जाते हैं और वहां स्थायी संरचना बना लेते हैं, अर्थात फंस जाते हैं, तो फ्रेंकेल दोष है। पहला अंतर यह है कि 60 की दोष में आयन लुप्त हो जाते हैं, जबकि फ्रेंकेल दोष में आयन अंतराकाशी में पहुंचकर स्थायी संरचना बना लेते हैं। दूसरा अंतर यह है कि 60 की दोष में यौगिक का घनत्व कम हो जाता है, जबकि फ्रेंकेल दोष में यौगिक के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तीसरा अंतर है कि 60 की दोष उपसहसंयोजन वाले प्रबल आयनिक क्रिस्टलों में पाया जाता है, जबकि फ्रेंकेल दोष उपसहसंयोजन वाले निम्न आयनिक क्रिस्टलों में पाया जाता है। उम्मीद है ये पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। ठोसों के दोष क्लियर है? वीडियो को समझ में आया तो लाइक कर लीजिए, अगर चैनल पर आ ही गए मेरे दोस्त तो सब्सक्राइब करके जाइए। जय हिंद।